मम्मी, क्या हुआ? सिर फटा जा रहा है। क्यों? तुम्हारे मामा के बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आर्यन, मम्मी की तबीयत खराब है और तुम हंस रहे हो। मम्मी का सिर तो ठीक है, तो कह रही है कि सिर फटा जा रहा है। और गरिमा और विभू तो छोटे हैं, वो आसमान सिर पर कैसे उठा सकते हैं? अरे, मम्मी ने तो ये बात मुहावरे बोलकर कही है। मुहावरा क्या होता है? आपने देखा मुहावरों के प्रयोग से कैसे भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया, और मुहावरों का ज्ञान न होने के कारण आर्यन को हंसी आ गई। आर्यन को तो मानसी बता देगी कि मुहावरे किसे कहते हैं। चलो, आपको मैं समझाती हूँ। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करें, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्य का ही अंग होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार उनका क्रिया रूप बदल जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनती है। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। मुहावरे अर्थ: अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। वाक्य प्रयोग: मैंने रागिनी से उसकी पुस्तक मांगी, पर उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार न कर पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग: कबीर को अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। आंखें खुलना, होश में आना, अच्छे बुरे का ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग: उसके दोस्त ने जब उसका सब कुछ हथिया लिया, तब उसकी आंखें खुली। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग: चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग: परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए रजिया ने आकाश पाताल एक कर दिया। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग: तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें धोखे में रखकर गीता अपना उल्लू सीधा कर रही है। एक और एक 11 होना, एकता में बल। वाक्य प्रयोग: भाइयों, व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि एक और एक 11 होते हैं। काम आना, शहीद होना। वाक्य प्रयोग: कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक काम आए। खाक छानना, इधर उधर भटकना। वाक्य प्रयोग: इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी सौरभ खाक छान रहा है। खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। वाक्य प्रयोग: पुत्र के विदेश से लौटने का समाचार सुनकर मां का चेहरा खिल उठा। घुटने टेकना, हार मान लेना। वाक्य प्रयोग: पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। नाक कटना, बेइज्जती होना। वाक्य प्रयोग: रामलाल के घर पर आयकर अधिकारियों का छापा पड़ा, उसकी तो नाक ही कट गई। नाक में दम करना, परेशान करना। वाक्य प्रयोग: शरारती बच्चों ने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग: कक्षा में प्रथम आने पर नेहा फूली न समाई। चल बसना, मृत्यु होना। वाक्य प्रयोग: लंबी बीमारी के बाद रमेश के दादाजी आज चल बसे। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। वाक्य प्रयोग: गवाह अपनी बात बार बार बदल रहा है, दाल में अवश्य कुछ काला है। होश उड़ना, घबरा जाना। वाक्य प्रयोग: भाई की दुर्घटना का समाचार सुनकर हरीश के होश उड़ गए। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग: महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। श्री गणेश करना, आरंभ करना। वाक्य प्रयोग: दीपक ने नवरात्रि में अपने नए काम का श्री गणेश किया। मुंह में पानी भर आना, खाने के लिए मन ललचाना। वाक्य प्रयोग:
दुकान में गरम गरम जलेबियां देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। गले पड़ना, विवाद पर उतारू होना। वाक्य प्रयोग: मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? बाल बांका न होना, कुछ भी न बिगड़ना। वाक्य प्रयोग: ईश्वर दीना के साथ है, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। वाक्य प्रयोग: देवयानी, तुम तो ईद का चांद हो गई हो, लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। वाक्य प्रयोग: माँ, जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कान भरना, चुगली करना। वाक्य प्रयोग: पड़ोस वाली आंटी हर समय मेरी माँ के कान भरती रहती है। मुहावरों के बारे में तो आप जान गए। अब जरा ये दृश्य देखिए और समझिए कि इसमें क्या नई बात आई है। एक तो चोरी की और दूसरे मुझ पर ही अकड़ रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप तो राई का पहाड़ बना रही हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही थी चोर की दाढ़ी में तिनका? वो मैं देखा, घबरा गई। जिसने तुम्हें देखा है उसी को बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवाती हूँ। सेठानी और नौकरानी की बातों में क्या कुछ नई बात पता चली? हाँ, कुछ नए वाक्यांश आए हैं, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राई का पहाड़ बनाना, चोर की दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध, पानी का पानी। वैसे तो इन वाक्यांशों का सेठानी और नौकरानी की बात के अर्थ को लाक्षणिक रूप में दर्शा रहे हैं, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात दोषी निर्दोष पर दोष लगाए। राई का पहाड़ बनाना, अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी का मन में भयभीत होना। दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात उचित न्याय करना। ये लोकोक्तियां हैं। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ये लोक अनुभव का परिणाम होती हैं। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आदि। लोकोक्तियां वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होती हैं। ये शाब्दिक यानी कोशीय अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों ही देती हैं। लोकोक्तियां ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ये कथन की पुष्टि के लिए या समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ व प्रयोग दिए गए हैं। लोकोक्तियां अर्थ: आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग: मैंने साल भर अपनी पुरानी पुस्तकों से ही अध्ययन किया, परीक्षा के बाद अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। वाक्य प्रयोग: पिताजी पूरा साल तुम्हें कहते रहे कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अब फेल हो गए हो तो रो रहे हो, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अधजल गगरी छल कर जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक इतराते हैं। वाक्य प्रयोग: हरिराम को कुछ आता जाता नहीं है, बस अपनी बातों से रौब जमाता रहता है। सच है, अधजल गगरी छल कर जाए। अंधों में काना राजा, अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही महान ज्ञानी माना जाता है। वाक्य प्रयोग: गांव के सभी लोग तो अनपढ़ हैं, सखाराम शहर से 4 अक्षर पढ़ आया है तो अकड़ता फिरता है। भाई,
अकड़े क्यों नहीं, अंधों में काना राजा जो है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती न मानकर गलती निकालने वाले को ही दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग। हमारे बगीचे से पड़ोस वाली चाची जी सारे फूल तोड़ ले गईं। पूछने पर झगड़ा करने लगी। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अत्यधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना। वाक्य प्रयोग। उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, मुनाफा देखा तो कुल 10,000। सच है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। वाक्य प्रयोग। भाइयों के आपसी झगड़े के कारण छोटा भाई दुश्मनों से जा मिला और बंटवारा करा लिया। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। वाक्य प्रयोग। कक्षा में चोरी हो जाने पर सबकी प्रधानाचार्य के सामने पेशी हुई। मनिंदर के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो ठहरा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग। सब जानते थे कि घड़ी राशि की थी, पर विवान के पिता पुलिस में हैं, इसलिए कोई उसको पकड़वा न सका। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वाक्य प्रयोग। वर्षों पहले सूरजमल ने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज उसका बेटा उसे नहीं पूछता, भैया जैसी करनी वैसी भरनी। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग। सुखिया ने दादी से संपत्ति के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगत का असर अवश्य होता है। वाक्य प्रयोग। विनय को हॉस्टल में भर्ती हुए 1 महीना ही हुआ है, पर देखो उसकी चाल ढाल ही बदल गई है। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को बुलावा देना। वाक्य प्रयोग। तुमने इन आवारा लड़कों को अपने घर में किराएदार रखकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ की है। राई का पहाड़ बनाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग। अरे भाई, जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। वाक्य प्रयोग। मगध नरेश ने अपराधी को सजा सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ऊपरी दिखावा। वाक्य प्रयोग। इस होटल की ऊपरी चमक दमक पर मत जाओ, खाना खाओगे तो असलियत पता चलेगी। ऊंची दुकान और फीका पकवान। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर वस्तु अच्छी मालूम होती है। वाक्य प्रयोग। आप महानगरीय जीवन की प्रशंसा करते हैं, पर आपको पता नहीं कि वहां जीना कितना दूभर होता है, क्योंकि दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। वाक्य प्रयोग। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोष निर्मला का ही हो, तुमने भी जरूर कुछ कहा होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुंह में राम, बगल में छुरी, देखने में सज्जन, हृदय से कपटी। वाक्य प्रयोग। इसके माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर भक्त समझने की भूल न करना। इसके मुंह में राम, बगल में छुरी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग। मैं कहती हूँ मेघना मेधावी छात्रा है, विश्वास न हो तो स्वयं देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। हमने सीखा, मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक बनती है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण
रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति अपना कोशीय अर्थ नहीं छोड़ती।